हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज अपनी क्लास काफ़ी टाइम बाद हो रही है क्योंकि बीच में अपने क्या है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम था। उसके बाद अपने दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम से पहले अपने यहाँ हॉलीडे हो गए थे सेंटर में दिवाली के बाद से अपने जो सेंटर में स्टूडियो का काम स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्लास डिस्टर्ब होगी। अब अपनों ने क्या है नए सिरे से नई क्लास स्टार्ट की है। पहले जितनी भी अपनी क्लासेस थी वो थी जैसे इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर, लेकिन अभी अपने जो क्लासेज है अपनी कंटिन्यू रहेंगी। मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 बजे आप सभी कंटिन्यू सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास देखेंगे। और इसमें जो अपने करंट अफेयर रहेगा पूरा का पूरा करंट अफेयर किनको समर्पित है, राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे आप मान लीजिए पशु परिचर जो भी हाल ही में भर्ती अभी आने वाली है पशु परिचर की, और अभी जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक का, और भी जितनी भी राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी हैं जैसे पटवारी एसआई एएसआई जितनी भी भर्तियां उन सब के लिए उनको पॉइंट ऑफ व्यू करते हुए अपने आज करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। और डेली करंट अफेयर अपना कंटिन्यू चलेगा, लेकिन उससे पहले जो भी अपने एग्ज़ाम अभी आगे होने वाले जैसे कि मैंने बताया सूचना सहायक का एग्ज़ाम जनवरी में होगा, तो उसके लिए मंथली करंट अफेयर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अगस्त माह से। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये सभी आपको मंथली जो करंट अफेयर मिल जाएंगे। उसके बाद जो अपने कंटिन्यू करेंगे क्लासेस वो क्लासेस होंगी अपनी डेली करंट अफेयर, डेली बेस पे वही 10 क्वेश्चन चलेंगे। चलो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। और जैसा कि आप सभी को पता है अपने क्लास हमेशा स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन थॉट के साथ। तो आज का मोटिवेशन थॉट क्या है देखते हैं। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, हालत हालत हालातों से हार जाऊं मैं वो इंसान नहीं हूँ। तो वक्त कैसा भी हो, कैसा भी चल रहा हो, अच्छा है बुरा है, लेकिन वक्त के हिसाब से अपने अपने आप को डाल नहीं सकते हैं। अगर मान लो आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, वो सभी को पता है, समय बलवान है। आप आज किसी चीज़ में असफल हो रहे हैं, 2 बार हुए, 3 बार हुए, 8 बार हुए, 50 बार हुए, लेकिन कभी तो सफल होंगे ना। भगवान भी अपनी परीक्षा लेता है। जब अपने किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज़ है, कितने भी पैसे की है, तो अपने उसको बार बार चेक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सही तो चलेगी, कितने टाइम की गारंटी है वारंटी है, अगर कुछ महंगी चीज़ ले रहे हैं तो। वैसे ही भगवान ने भी अगर इंसान को बनाया है तो उसकी परीक्षाएं लेगा कि इसको अगर मैं सफलता दूंगा या इसकी इसकी जो भी इसकी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है इसको, तो उससे पहले मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। तो जो भी अपनी असफलताएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है राजीव गांधी, क्या क्वेश्चन है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है। तो राजीव गांधी अचीवमेंट जो अवार्ड है आपको याद रखना है, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये क्रिकेट अवार्ड है, किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया ये अगर अपने देखे अपने क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में किसका पूछा गया, 2023 का पूछा गया ना, किसका पूछा गया 2023 का। अगर अपने इसमें बात कर लें कि 2022 में किसे प्रदान किया गया था, तो 2022 में अगर अपने देखें तो गोपाल सैनी, इनको क्या है 2022 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये आप सभी को याद रखना है। जो भी पुरस्कार है अगर आप 2023 के पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ 2022 के भी आप पढ़ो उसको, ठीक है। तो गोपाल सैनी नाम याद आपको रखना है। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किए गए हैं। अगर 2023 की बात करें अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है किशन रुंगटा। कौन है, किशन रुंगटा है, जिनको 2023 का राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगर अपने अगला अपना जो ऑप्शन है वो देखें वैभव गहलोत, क्या नाम है, वैभव गहलोत, इनकी बात करें तो ये कौन है, आरसीए के अध्यक्ष है। किसके हैं, आरसीए के क्या है ये अध्यक्ष है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अपने पांचों चारों जो भी ऑप्शन है उनको देखते हुए चलेंगे। लास्ट जो अपना ऑप्शन है वो है रवि बिश्नोई, क्या नाम है, रवि बिश्नोई है, जो जिनका संबंध किससे, जोधपुर से है। जोधपुर के क्रिकेटर हैं, ये आपको इनका याद रखना है। और क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया, किशन रुंगटा। देखो अपने जो अगस्त मंथ का करंट अफेयर कर रहे हैं इसमें 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, और आपको मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन
और आंसर बताने वाले जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि जिसमें आपको थोड़ी डिटेल बतानी चाहिए जरूर बताएंगे, लेकिन जो अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होएगी उसमें अपने प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से करके जाएंगे, ठीक है। उनसे मतलब कि जो पीछे का उनका करंट हो जो भी बनेगा क्वेश्चन, या फिर उनका जो कोई जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सभी अपने उसमें बात करेंगे। ये क्लास आपकी लंबी भी ना हो और आपके एग्जाम में भी आपके काम आए, तो अपने इस क्लास को उसी हिसाब से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ हुआ है। देखो पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और किनका ये राष्ट्रमंडल, संसदीय राष्ट्रमंडल का ये आयोजन है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें राजस्थान में पहली बार हो रहा है, तो राजस्थान में पहली बार हो भी कहाँ रहा है, अगर बात करें तो राजस्थान में पहली बार कहाँ हो रहा है, झीलों की नगरी उदयपुर। कहाँ हो रहा है ये, उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी। क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ये राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को। और 20 से 24 अगस्त 2023 तक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उसका आयोजन राजस्थान में पहली बार हो रहा है। और राजस्थान में पहली बार अगर राजस्थान का जिला आपसे पूछे तो राजस्थान के कौन से जिले में हो रहा है, उदयपुर जिले में हो रहा है। देखो अभी हाल ही में आप सभी को पता है राजस्थान काफी चर्चा में है। किस लिए चर्चा में है, क्योंकि राजस्थान में जो जिलों की संख्या वो बढ़ा दी गई है। कितने जिले हो गए हैं, 50 जिले हो गए हैं, ठीक है। टोटल कितने जिले हो गए, 50 जिले हो गए, 10 संभाग हो गए। आप सभी कहोगे नहीं मैडम 53 जिले हो गए, तो 3 की तो अभी घोषणा की गई है ना, तो अभी अपने 50 मान के चलते हैं। तो 50 जिले 10 संभाग है, ठीक है। तो 50 जिलों में से अगर बात करें कि उदयपुर में भी कोई जिला बना है, कोई उदयपुर का ऐसा स्थान, कोई तहसील, कोई ऐसा है कि जिसे जिला बनाया गया, तो बनाया गया, किसे बनाया गया, उदयपुर में से अभी जिला बना है अलग होकर। कौन बना है, सलूम्बर। कौन सा बना है, सलूम्बर। और सलूम्बर आप सभी को पता है किसके लिए, अगर सलूम्बर का नाम आता है तो आपको नाम याद आता होगा रावत रतन सिंह, ठीक है। रावत रतन सिंह चुनावत, जिनकी पत्नी कौन थी, हाड़ी रानी सैल कंवर। आपको नाम पता होगा, हाड़ी रानी सैल कंवर, हाड़ी रानी सहल कंवर। इनको आप सभी जानते हो। और इनके पति जिनका नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम था, रावत रतन चुंडावत, ठीक है। रावत रतन चुंडावत थे। और आपको पता है इनकी क्या स्टोरी थी, जब जो रतन सिंह है जो युद्ध पे जा रहे थे, तो इन्होंने अपनी पत्नी से निशानी मांगी थी कि मैं युद्ध पे जाऊंगा और मुझे तेरी निशानी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, अपना सर काट के इनको निशानी के तौर पे दे दिया था। तो ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हुई हैं अपने राजस्थान में। तो राजस्थान का जो इतिहास है बहुत ही अच्छा है। आपको अभी क्या कहते हैं, अपने YouTube चैनल में अजय सर ने भी काफ़ी क्लासेस ले रखी हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की कंटिन्यू चल रही है। अभी नया जो ज्योग्राफी है, पूरी नया राजस्थान, नई ज्योग्राफी अजय सर शुरू से लेके आपको अंत तक पढ़ाएंगे। पशु परिचर के लिए पार्ट बी की क्लासेस भी अपनी कंटिन्यू है। टाइम टेबल आप सभी को पता है, और टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर पर वहाँ आपको क्लासेस का लिंक मिल जाता है। तो क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन राजस्थान में पहली बार कहाँ हो रहा है, उदयपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदेश में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से हुई है, ठीक है। आप सभी को पता है फूड पैकेट योजना, क्योंकि आप सब पढ़ चुके हैं। ये करंट अफेयर जो अपना अगस्त का है सब पढ़ चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन के तौर पे क्लास है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में अपने से पूछा गया, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई, 15 अगस्त 2023 को। 15 अगस्त 2023 से इसकी शुरुआत की गई है। अगर इसमें पूछ ले इसमें क्या कुछ दिया जाता है, ठीक है। जो फूड पैकेट है इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत है 370 रुपये, ठीक है। इसकी लागत कितनी है, 370 रुपये इसकी लागत है, जिसका पूरा वहन कौन करने वाली है, ठीक है। इसका पूरा वहन कौन करेगी, खर्चा कौन उठाने वाली है, राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार इसका पूरा खर्चा उठा रही है। और इसमें बात करें कि इस जो फूड पैकेट है इसमें क्या कुछ है, इसमें क्या है, 1 किलो चीनी है, ठीक है, नमक है और मिर्च, हल्दी, और इसमें अगर बात करें अपने खाद्य तेल और गरम मसाला, ये सभी इसमें फूड पैकेट में दिया जा रहा है। तो ये सभी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या, 15 अगस्त 2023। अगर अपने बात करें 15 अगस्त 2023 की, तो 15 अगस्त 2023 को एक योजना है, कौन सी योजना, विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना, विश्वकर्मा योजना, जिसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, ठीक है। इसको लागू नहीं किया गया था, क्या की गई थी, इसकी घोषणा की गई थी। कब की गई थी इसकी घोषणा, 15 अगस्त 2023 को भी इसकी साथ साथ घोषणा की गई थी। लागू तो कौन सी की गई थी,
निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसका संबंध राजस्थान से है, 15 अगस्त 2023 को लागू की गई, शुरुआत की गई। विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई। अगर आपसे पूछ ले कि विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई, ठीक है, शुरुआत कब की गई इसकी शुरुआत की गई 17 सितंबर से। उस दिन क्या थी? विश्वकर्मा जयंती थी। जितने भी कारीगर होते हैं, ठीक है, उनको फायदा देने के लिए, उनको लाभ देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? विश्वकर्मा योजना। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया कि निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब से हो रही है? 15 अगस्त 2023 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अभी अपने पहले पढ़ के आए थे राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड पढ़ के आए थे, ठीक है। उसका जो राइट आंसर था अपने किशन रुंगटा था। अभी क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया? 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो ये किसे प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया वनस्थली विद्यापीठ टोंक को। किसको प्रदान किया गया? वनस्थली विद्यापीठ टोंक को ये प्रदान किया गया। अगर अपने बात करें कि वनस्थली विद्यापीठ क्या चीज है, ठीक है, अगर इसकी बात करें अपने, तो ये क्या है? लड़कियों की, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा के लिए क्या है? ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये आपको याद रखना है। अब पूछ ले कि इसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है, अगर आपसे पूछ ले इसकी शुरुआत किसने की थी, तो आप सभी को नाम पता है, हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी, उनकी पत्नी कौन है? रत्ना शास्त्री। उन्होंने क्या की थी? इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, कि इन्होंने की थी इसकी शुरुआत करने वाले थे हीरालाल शास्त्री जी, हीरालाल शास्त्री जी। उनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी थी उनकी पत्नी का नाम क्या था? अभी मैंने आपको बताया, उनकी पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री उनकी पत्नी का नाम था। और इन्होंने किसके लिए अगर स्टार्ट करवाई थी, किसके नाम पर? तो इनकी बेटी का नाम क्या था? शांताबाई, ठीक है, इनकी बेटी का नाम क्या था? शांताबाई। उनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। अब उसका नाम क्या है? वनस्थली विद्यापीठ उसका नाम है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री ने। और 25वां कौन से नंबर का? 25वें नंबर का राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वनस्थली विद्यापीठ। कहाँ पर है? टोंक पर। आज ये भी पूछ सकते हैं कहाँ है, आपको ये भी याद रखना है कहाँ है? टोंक में है। और राजस्थान विश्वविद्यालय सभी को पता है जयपुर में है, काजरी जोधपुर में है, ये आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। राजस्थान की किस सुंदरी को मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है बताओ? प्रियन सैन, नंदिनी गुप्ता, वैष्णवी शर्मा और परमप्रीत कौर। इन चारों में से राइट आंसर क्या रहने वाला है इसका? अगर अपने बात करें इसका राइट आंसर क्या है? प्रियन सैन। क्या है इसका राइट आंसर? प्रियन सैन। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? सीकर जिले से इनका संबंध है। अगर अपने बात करें वैष्णवी शर्मा की, अगर वैष्णवी शर्मा की अपने बात करते हैं तो मिस राजस्थान 2023 कौन है? ये मिस राजस्थान। कौन है ये? मिस राजस्थान 2023। अगर आपसे पूछे मिस अर्थ इंडिया 2023, प्रियन सैन जिनका संबंध सीकर से है, और वैष्णवी शर्मा क्या है? मिस राजस्थान 2023 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के किस अभियान को देश का प्रतिष्ठित कौन सा स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है? ये एक नहीं दो अभियान को किया गया है। कितने अभियान है? 2 अभियान है। दोनों आपको याद रखने हैं। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी आपको याद रखना है। तो पहला अभियान तो आप याद रखोगे मिशन कोटड़ा उदयपुर। कौन सा है? मिशन कोटड़ा उदयपुर है। और दूसरा है पुकार अभियान बीकानेर। तो इन दोनों को क्या किया गया है? देश का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है कौन सा है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड से प्रदान किया गया। कौन कौन सा? मिशन कोटड़ा जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उदयपुर। और पुकार अभियान बीकानेर। मिशन कोटड़ा उदयपुर और पुकार अभियान बीकानेर। पुकारा बीकानेर ने है और मिशन कहाँ पर है? ये अपने याद रखना उदयपुर में। पुकार बीकानेर में, मिशन उदयपुर में है। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? वित्त वर्ष आपसे पूछ लिया गया, वित्त वर्ष भी आपको देख के चलना है। वित्त वर्ष 2022-23। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला जो शीर्ष पर है?
तो वही जिला है जिसमें कि जहाँ पर अपने अगर दुर्ग की बात करें तो जमीन का जेवर एकमात्र दुर्ग है वहाँ पर, ठीक है। अपने पूरे राजस्थान का अगर बात करें तो एकमात्र एकमात्र दुर्ग जो जमीन पर है, ठीक है, जो जमीन पर है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? जमीन का जेवर। और इसका नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा ये जमीन का जेवर अगर पूछे, और है कहाँ पर ये? बीकानेर में है। और क्वेश्चन का भी अपने राइट आंसर क्या हो गया? बीकानेर क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष पर है, वित्त वर्ष 2022-23 है। बीकानेर में जमीन का जेवर दुर्ग, उसको एकमात्र दुर्ग जो कि जमीन पर है, बाकी सभी क्या है? पहाड़ी वगैरह पर बने हुए दुर्ग है, और ये एकमात्र दुर्ग जो कि जमीन पर है, इसका नाम क्या है? जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़। आप सभी घूम के आए होंगे। अच्छा, कौन कौन जूनागढ़ गया हुआ है? बताओ आप सभी, आप में से कौन कौन जूनागढ़ गया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो रेलवे स्टेशनों को पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया, तो कौन कौन से वो 2 स्टेशन है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, उसका राइट आंसर आप बताओ कि कौन सा है। इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो है सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। अगर आपसे पूछ ले कि भगत की कोठी रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऐसे ये 2 रेलवे स्टेशन है जिन्हें कि पीएम जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया गया। नाम आपको याद रखना है, सवाई माधोपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, दोनों नाम आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को शुरू की गई। इसके तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा? अब इसमें क्या है, देखो, कला प्रदर्शनी के अवसर देना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें अगर अपने बात करें, इसके साथ साथ 5,000 का अनुदान भी दिया जाएगा। पहले तो आप ये देख लो कितने का अनुदान दिया जाएगा? 5,000 का अनुदान भी दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अनुदान क्यों दिया जाएगा? ये अनुदान इसलिए दिया जाएगा कि अपने उपकरण वगैरह खरीद सके, ठीक है, उपकरण खरीद सके, उपकरण खरीदने के लिए यह अनुदान दिया जाएगा इसी योजना के तहत। और इसमें कितने दिवस का इन्हें मतलब कि काम दिया जाएगा? 11 अगस्त 2023 से शुरू की गई, कितने दिवस का कला प्रदर्शनी अवसर सुनिश्चित किया गया? 100 दिन का। जैसे कि मनरेगा के तहत जैसे जितने कार्य वो दिए जाते हैं ना, इतने टाइम आप काम कर सकते हो, वैसे ये 100 दिन है जिन जो कलाकार अपनी प्रदर्शनी वगैरह के लिए इनको अवसर दिए जाएंगे। कितने दिन का? 100 दिन का दिया जाएगा। अनुदान अगर आपसे पूछ ले तो 5,000 का ये अनुदान दिया जाएगा, उपकरण खरीदने के लिए अनुदान दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष योग्यजन एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो 4 ऑप्शन है अपने पास, किन के लिए योजना पूछी गई है? विशेष योग्यजन, एकल महिला व अन्य वंचित वर्ग, इनके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? फ्रेंचाइजी योजना, कल्याण योजना, प्रोत्साहन योजना या फिर सेक्टर योजना? तो क्वेश्चन का अपने जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर है फ्रेंचाइजी योजना। कौन सी योजना? फ्रेंचाइजी योजना है, जो कि विशेष योग्यजन, एकल महिला और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए शुरू की गई है। नाम आपको याद रखना है, कौन सी योजना है? फ्रेंचाइजी योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वापस आपके लिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में कुल कितने उत्पाद हैं जिनको कि जीआई टैग दिया गया? अगर अपने बात करें 2021 की, तो 2021 तक तो कितने थे? 2021 तक अगर बात करें तो 16। कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था? कुल 16 जो जीआई टैग थे उनको यह दिया गया था, अपने को याद रखना है। और इसमें बात करें तो अब कितने हो गए हैं? अब टोटल और कितने आगे कर दिए गए हैं? 5 और जो उत्पाद है उनको जीआई टैग मिल गया है। अब जीआई टैग क्या है और जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? पहला जीआई टैग किसे दिया गया था? ये अपने सभी अभी देखते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में अपने से पूछा गया अब कितने हो गए? तो देखो, पहले 16 थे तो अब कितने हो गए? 21 हो गए हैं। अब जीआई टैग की अगर अपने बात करें तो जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, जीआई टैग की शुरुआत होती है 1999 से। पहला जीआई टैग किसे दिया गया था और कब दिया गया? 2004 में किसे दिया गया? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की क्या है? फेमस चाय। दार्जिलिंग की फेमस चाय को क्या दिया गया? ये पहला जीआई टैग दिया गया। कितने समय के लिए दिया जाता है जीआई टैग?
कितने समय के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, अब जीआई टैग क्यों दिए जाते हैं? देखो, ऐसे उत्पाद जिनका उनके राज्य उनके क्षेत्र तक तो सभी को पता है कि उत्पाद बहुत अच्छे हैं, यहाँ इनका मतलब कि बनाए जाते हैं, यहाँ इनका उत्पादन होता है, जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर उनको जीआई टैग मिल जाता है तो पूरे देश भर में उनके बारे में उनकी जानकारी सभी को पता होती है कि ये जो अपने बात करें, अभी नेक्स्ट अपने बात करने वाले हैं कौन कौन से हैं। अब जैसे दार्जिलिंग की चाय है, फेमस हो गई थी, पहला जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो किसी भी उत्पाद को फेमस करने के लिए, सभी को उनके बारे में जानकारी देने के लिए क्या दिए जाते हैं? जीआई टैग दिए जाते हैं। अब टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। और कौन कौन से अभी 5 नए हैं वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त को राजस्थान के किन 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग जारी किया गया है? ठीक है, तो कौन कौन से है? नाथ द्वारा की पिछवाई कला बहुत फेमस है। नाथ द्वारा की अगर जहां भी पिछवाइयों की बात आती है तो कहाँ से संबंधित है? नाथ द्वारा की पिछवाई कला, एक तो इन्हें मिला है। दूसरा, उदयपुर कोफतगारी धातु शिल्प, इसमें क्या औजार वगैरह बनाए जाते हैं, तो कोफतगारी धातु शिल्प कहाँ की फेमस होगी? उदयपुर की। ठीक है, इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट अपने देखें, बीकानेर की काशिदाकारी, बीकानेर की काशिदाकारी उस्ता कला। उस्ता कला तो आप सभी को पता है ऊंट की खाल पर की जाती है। उस्ता कला शिल्प जोधपुर। और अगर बात करें बीकानेर की तो कौन सी होगी? कशीदाकारी होगी और उस्ता कला होगी। और शिल्प कहाँ के? जोधपुर की बंदेज। ठीक है, बंदेज शिल्प होगी। बंदेज शिल्प कहाँ की? जोधपुर की। बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प और उस्ता कला होगी। उदयपुर की कोफतगारी धातु शिल्प होगी है। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? उपयुक्त सभी। टोटल कितने उत्पादों को मिला है? 5 को मिला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ठीक है, अपने देखते एक बार पीछे कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा की है? अब आदिवासी दिवस, इसके साथ एक क्वेश्चन और अपना आता है कि आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत दी है, ये आपको याद रखना है। किन्होंने दी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कितने करोड़ की लागत दी है? 100 करोड़ की। कितने करोड़ की लागत है? 100 करोड़ की लागत है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और किसको विकसित करने के लिए 100 करोड़ की लागत दी गई है? मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की लागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2023 को जारी राजस्थान नई वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये आप सभी बताओ। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, 5 जून को कौन सा मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को कौन सा मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप सभी को मैंने काफ़ी बार ये दिवस पढ़ाए हुए हैं, तो आप सभी बताओ 22 अप्रैल और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किन्होंने जीता? तो अब दिल्ली में आयोजित हुई है, ये याद रखना है। ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुई है। उसके बाद आप बात याद रखोगे, इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पूछा गया है, तो स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? अक्षिता डागर। किन्होंने जीता है? अक्षिता डागर ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ कब से हुआ? अब राजीव गांधी जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक है, इनमें गेम कितने कितने आते हैं, ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें टोटल गेम कितने कितने आते हैं, ये आप सभी देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये इसकी शुभारंभ पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब से हुई? 5 अगस्त 2023 को इसका इस बार शुभारंभ किया गया। कौन से? राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल हैं जिनका शुभारंभ कब से किया गया? 5 अगस्त 2023 से। अब ग्रामीण में अगर देखें, अपने ग्रामीण में कौन कौन से खेल हैं और शहरी में,
ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और रस्साकसी, ये सभी किस में आते हैं? ग्रामीण ओलंपिक में। शहरी ओलंपिक में देखें तो कबड्डी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल। एथलीट्स में देखें तो 100 मीटर, 200 मीटर है, 400 मीटर। उसके बाद है फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये सभी भी नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि शहरी ओलंपिक में निम्न में से कौन सा गेम नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। और शुभारंभ कब से हुआ है इसका? 5 अगस्त 2023 से इसका इस बार शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य सरकार द्वारा प्राकृत एवं जैन भाषा के साहित्य के संरक्षण, संवर्धन तथा अभिवृद्धि के उद्देश्य से किस अकादमी का गठन किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो आप इस पे कि राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक एवं जैन भाषा साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं अभिवृद्धि के उद्देश्य से किस अकादमी का गठन किया गया? तो किस अकादमी का गठन किया गया? राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी। इसका गठन किया गया? राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी का गठन किया गया। अब ये किस विभाग के तहत इसका गठन किया गया अगर पूछ ले आपसे, तो राजस्थान कला एवं संस्कृति पुरातत्व विभाग। राजस्थान कला एवं, यहाँ लिख लेते हैं अपने, राजस्थान कला एवं संस्कृति पुरातत्व विभाग। ठीक है, इसके द्वारा ये शुरुआत किया गया। कौन से अकादमी है? राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी है। अगर इसके मंत्री आपसे पूछ ले और आपसे इसका मुख्यालय पूछ ले, मंत्री तो कौन है इसके, अगर मंत्री पूछे, और दूसरा क्या पूछ सकते हैं आपसे, इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं। मंत्री कौन है इसके? बीडी कल्ला। ठीक है, कौन है इसके मंत्री? बीडी कल्ला इसके मंत्री हैं। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है? बीकानेर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि अपना जो विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़, जो कि सूरतगढ़ में मेन बस स्टैंड के बैक साइड में है, वहाँ पर अभी अपना नया बैच स्टार्ट किया गया। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से अपने यहाँ पर पशु परिचर की तैयारी करवाई जा रही है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी शुरुआत हुई है और बच्चे काफ़ी एडमिशन ले चुके हैं। अभी नया बैच अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आप सभी ऑनलाइन, अभी अपने क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन भी है। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से इसकी तैयारी करवाई जा रही है। अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी करने का इच्छुक है, अगर वो देखो ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन वो ऑनलाइन में वो पूरा कोर्स, ठीक है, संपूर्ण कोर्स भी है अपना। ठीक है, संपूर्ण कोर्स के साथ स्पेशल बी पार्ट भी करवाया जा रहा है। अलग से बी पार्ट का कोर्स भी है और संपूर्ण, जिसमें आपको राजस्थान का जीके, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ्स भी होएगी, उसमें करंट अफेयर भी होगा और बी पार्ट भी होगा। तो दो अलग अलग कोर्स है और ऑफलाइन बैच में भी अपने कंप्लीट इसकी तैयारी करवाई जा रही है। ऐप का नाम अपने है विजन इंस्टीट्यूट ऐप है। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे इंस्टॉल करो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद पे आप वहाँ पर पशु परिचर का कोर्स खरीद सकते हैं। जो अपना संपूर्ण पशु परिचर का कोर्स है, इसका जो प्राइस है मात्र कितना है? 699 रुपये इसका प्राइस है। और 699 रुपये में आपको इसमें सभी सब्जेक्ट, बी पार्ट भी इसमें साथ में करवाया जाएगा। तो अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 9 अगस्त 2023 को राजस्थान में संभागों का गठन एवं पुनर्गठन किया गया, इनमें से असत्य कथन बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अपने बात करके आए हैं। पहले संभाग कितने थे? 7 थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है, पहले जिले कितने थे? 33 थे, अब कितने हो गए? 50 हो गए हैं। क्वेश्चन में अपने से संभाग का पूछा गया है, तो इसमें से असत्य कथन बताना है। जयपुर और अजमेर संभाग में जिले 7-7 सही है। भरतपुर और जोधपुर संभाग में जिले 6-6। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर संभाग में 5 जिले, बांसवाड़ा संभाग में 2 जिले, सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली संभाग में 4-4 जिले। तो इनमें से अपने को बताना क्या है? इसमें बताना है अपने को असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या है इसमें कि बांसवाड़ा जो संभाग है उसमें 2 जिले नहीं है। बांसवाड़ा संभाग में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और देखा जाए ये क्या है? असत्य कथन है। बाकी जयपुर अजमेर संभाग में 7-7 जिले हैं, भरतपुर जोधपुर में 6 हैं और सीकर, बीकानेर, कोटा और पाली संभाग में कितने जिले हैं? 4-4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति किस संस्था ने दी है? ठीक है, राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति दी गई है, किस संस्था द्वारा दी गई है? ये जो दी गई है नाबार्ड द्वारा। किस संस्था द्वारा दी गई है? नाबार्ड द्वारा यह स्वीकृति दी गई है, ये आपको याद रखना है।
और अगर बात करें अपने नाबार्ड की, ठीक है, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982। कब होती है इसकी स्थापना? 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में इसका मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर नाबार्ड राइट आंसर है। राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए जो 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रखा है? ये क्वेश्चन बस डायरेक्ट आपको याद रखना है, नाम बदले हुए आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनमें कि जो राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? वंश लेखक अकादमी। क्या कर दिया? वंश लेखक अकादमी। और इसकी अगर स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। पहले इसका नाम वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी था, अब नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वंश लेखक अकादमी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? अब जितने भी जिले नए बने हैं, अभी आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाला है ना, देखो इसमें से अगर पूछेंगे जिलों में से, तो नया जिला कौन सा बना है, किस जिले से अलग होकर बना है, नया संभाग कौन सा है, नया नगर निगम कौन सा है, मतलब कि सब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 अगस्त 2023 को राजस्थान का 11वां नगर निगम किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया 11वां नगर निगम? अलवर को। किसे बनाया गया 11वां नगर निगम? अलवर को बनाया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने हैं? तो प्रधानमंत्री आवास योजना, आप ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब होती है? सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी शुरुआत कब होती है और इसके तहत राजस्थान में कितने प्रतिशत आवास बने हैं, ये इसमें बताना है। कितने प्रतिशत आवास बन चुके हैं इसमें, इसके तहत राजस्थान में? देखो राजस्थान में पूछा गया, तो राजस्थान में कितने आवास बन चुके? 60%। कितने प्रतिशत आवास बन चुके हैं? 60% लोगों को ये घर, पक्के घर मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाद प्रदेश की दूसरी, मतलब कि जयपुर के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ बनाई गई है? देखो जयपुर के बाद बनाई गई है। अब जयपुर में भी लॉयन सफारी पूछ ले, कौन सी? नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ आपको नाम याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि नाहरगढ़ से आपको कोई चीज याद आ रही होगी, नाहरगढ़ से क्या याद आ रहे होंगे आपको? 9 एक जैसे महल, 9 महल एक जैसे, ठीक है। 9 एक जैसे महलों का निर्माण किसने करवाया था? 9 एक जैसे जो महल हैं इसका निर्माण कहाँ करवाया गया? नाहरगढ़ में करवाया गया। और किसके द्वारा करवाया गया ये निर्माण? माधो सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? ये माधो सिंह के द्वारा करवाया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या, जयपुर के बाद, जयपुर में कहाँ? नाहरगढ़ के बाद प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी कहाँ बनाई जाएगी? तो कहाँ बनाई जाएगी प्रदेश की दूसरी लॉयन सफारी? ये बनाई जाएगी वही जिलों की नगरी उदयपुर में बनाई जाएगी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अपने? उदयपुर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह आयोजन के तहत किसे राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उद्योग व वाणिज्य मंत्री ने नेशनल हैंडलूम सप्ताह के तहत राज्य स्तरीय प्रथम बुनकर पुरस्कारों में किसे सम्मानित किया? रूमा देवी, गायत्री यादव, बसंती देवी या कोमल सिद्ध? तो किन्हें किया गया सम्मानित? बसंती देवी को सम्मानित किया गया है। देखो ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, अगस्त माह का जो करंट अफेयर है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं, इनका आंसर देखना है। जिनमें मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको बताने वाला है, आपको एक्स्ट्रा बताना चाहिए, तो जरूर आपको बताएंगे उसमें। और डेली करंट अफेयर की क्लास में आप निश्चिंत हो जाइए, कोई भी चीज़ आपकी उसमें बाहर नहीं जाने वाली है। और इसमें भी जो अपने 50 क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन अपने करेंगे, और आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को ये क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली AI आधारित मेटी चेयर कहाँ स्थापित की गई है? देखो देश की पहली AI आधारित, AI क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको नाम याद रखना पूरा। और मिट्टी चेयर कहाँ स्थापित, कौन सी IIT द्वारा? IIT जोधपुर द्वारा ये स्थापित की जा रही है। अगर AI की बात करें तो कुछ अगर बात करें अपने AI की, तो कुछ तो ऐसी बातें आ रही है कि AI क्या है, आने वाले टाइम में जो मानव जाति है, ठीक है, मानव जाति के लिए खतरा आ गया। देखो कोई भी मशीन है, कोई भी टेक्निक है जिसको लेकर आ रहा है, कौन बनाएगा, कौन इन्वेंट कर रहा है?
मनुष्य इन्वेंट करा है, लेकिन उसका प्रयोग अगर अपने गलत तरीके से और अंधाधुंध करने लग जाए तो वही अपने लिए क्या होगा, बुरा साबित भी हो सकता है। तो जो भी अपने पास संसाधन है, जो कि अपनी आगे की जो भी अपने काम के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, तो उनका इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितनी हमें उसकी ज़रूरत है। अगर किसी भी चीज़ का अंधाधुंध प्रयोग करोगे तो वो अपने लिए आने वाले टाइम में क्या बन जाएगी, खतरा बन जाएगी। जैसे कि मोबाइल मोबाइल सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन आजकल क्या छोटे छोटे बच्चे भी उनका यूज़ कर रहे हैं, स्कूलों की पढ़ाइयाँ उनकी डिस्टर्ब हो रही है। और ऐसा है कि उनसे वो बच्चे गेम वगैरह में काफ़ी गेम है जिनमें वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उनको छोड़ने का बोलते तो वो बच्चे मरने या मारने तक भी आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ है उसका अपने को लिमिट में रहकर प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन में अपना चलो क्वेश्चन देखते हैं। अपने देश की पहली एआई आधारित मिट्टी चेयर का स्थापित का होगी आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई। अभी आज क्या तारीख है, 27 तारीख है, और कल क्या तारीख थी, 26 नवंबर। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस। ठीक है, कल मनाया गया था संविधान दिवस। ठीक है, इसकी चर्चा भी अपने करेंगे आगे। ठीक है, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, अभी संविधान दिवस मनाया गया। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, ये कलराज मिश्र। किनके द्वारा की गई है, ये कलराज मिश्र के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी। तो प्रदेश के किस चिकित्सालय से पूछा गया बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी, तो महात्मा गांधी चिकित्सालय। अब आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी चिकित्सालय कहाँ पर है, जोधपुर में है। स्वाई मान सिंह अस्पताल जो जयपुर में है। राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा में है, और पीबीएम बीकानेर में है। पीबीएम तो बहुत फेमस है। महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर में। और प्रदेश की किस चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की जाएगी, तो महात्मा गांधी चिकित्सालय, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है। ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी चिकित्सालय में आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित की गई है, यह जो अस्पताल है या चिकित्सालय कहाँ है, राजस्थान के किस जिले में है, तो किस जिले में है, जोधपुर जिले में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के बारे में कथन, मतलब कि इन कथनों का चयन कीजिए, जो भी सही है कूट का चयन करके आपने को इसका आंसर बताना है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, जालाना जयपुर में। इसका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मुख्यालय कहाँ है, जालाना जयपुर में। 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसकी लागत 140 करोड़ रुपए, ये भी ठीक है। दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर बनाया गया है। इसे किसकी तर्ज पर बनाया गया है, दिल्ली में स्थित है जो इंटरनेशनल सेंटर, उसकी तर्ज पर इसे बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। इसके प्रथम निदेशक एनसी गोयल को नियुक्त किया गया है, एकदम राइट है। तो कूट का चयन करना है, 1 2 व 3, 1 2 3 व 4 5। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, पांचों सही है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन से आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि राजस्थान इंटरनेशनल जो सेंटर है उसका मुख्यालय जालाना जयपुर में है। 17 अप्रैल 2023 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। इसकी लागत 140 करोड़ रुपए है। दिल्ली में स्थित जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है उसकी तर्ज पर बनाया गया। इसके प्रथम निदेशक एनसी गोयल को नियुक्त किया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया, डी ऑप्शन। सभी कथन क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल बालक वर्ग व बालिका वर्ग में क्रमशः विजेता कौन रहे हैं। कौन से क्रम की है, 48वें क्रम की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें विजेता पूछा गया बास्केटबॉल में बालक वर्ग व बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग में जैसलमेर और बालिका वर्ग में झुंझुनू। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। आपको ये याद रखना कि बास्केटबॉल क्या है, अपना राज्य खेल है। बास्केटबॉल क्या अपना राज्य खेल, और इसे राज्य खेल कब घोषित किया गया, 1948 1948 में इसे क्या किया गया, राज्य खेल घोषित किया गया। ये आपको याद रखना है। अपने एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें कि अपने राज्य पुष्प, राज्य चिन्ह, राज्य वृक्ष वगैरह सारी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। कब घोषित, 1948 में। देखो 1948 में, और 48वें नंबर का क्या था, ये राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल बालक वर्ग और बालिका वर्ग में विजेता जैसलमेर बालक और बालिका झुंझुनू। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरिया गोल्ड नामक की गई एक किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में जो आरएस का एग्जाम हुआ था ना, आरएस प्री का एग्जाम,
RS प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूरिया गोल्ड है ना, इसका नाम सल्फर यूरिया किसके द्वारा मतलब कि रखा गया, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें RS में ऐसा क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। तो यूरिया गोल्ड नामक एक नई किस्म सल्फर यूरिया को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की आधारशिला कहाँ रखी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस की आधारशिला कहाँ रखी है, माउंट आबू सिरोही। कहाँ रखी है, माउंट आबू सिरोही, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में सबसे ऊंचा अगर पूछा जाती है सबसे ऊंची जगह में कौन सा नाम आता है, माउंट आबू सिरोही का ही नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, देखो हैंडलूम से संबंधित कौन सा है, देखो पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र उदयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, रंगमंच जयपुर, हस्तकला केंद्र जोधपुर। देखो इसमें जो अपना राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर। इससे आपके देखो क्वेश्चन आंसर तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन जवाहर कला जयपुर में। लेकिन इससे आपका क्वेश्चन और भी सॉल्व हो रहे हैं, पश्चिम संस्कृति कला केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर में। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं इन केंद्र वगैरह का, मुख्यालय वगैरह सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। पश्चिम संस्कृति कला केंद्र उदयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, रंगमंच जयपुर में, हस्तकला केंद्र जोधपुर में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर भी देख के जाना है कि जवाहर कला केंद्र जयपुर में 3 से 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय हैंडलूम सप्ताह का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से सत्र 2023-24 के लिए 8 पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें असत्य कथन बताना है। सबसे पहला है, इसमें 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार तथा 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार थे। 2 तो वरिष्ठ बाल पुरस्कार थे और 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार थे। जगदीश शर्मा गिलुंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान, जोधपुर के डॉक्टर आइन दान सिंह भाटी को स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान, और बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, शिवराज छंगानी। तो बाल साहित्य जो अकादमी है इसके अध्यक्ष कौन है, शिवराज छंगानी नहीं है। तो इसके अध्यक्ष कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके अध्यक्ष हैं, अभी बताते हैं इसके अध्यक्ष कौन है। देखो आप सभी भी देखो, अगर आपको आता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसके जो अध्यक्ष हैं बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इक्का राम राजस्थानी। कौन है, ये नहीं है, कौन है, इक्का राम। ये नाम आपको याद रखना है, इक्का राम राजस्थानी, ठीक है। और क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यही असत्य कथन था, बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगानी नहीं है, तो कौन है, इक्का राम राजस्थानी है। बाकी आपको सारे ध्यान से पढ़ने हैं। 2 वरिष्ठ बाल साहित्य पुरस्कार, 6 बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार, जगदीश शर्मा गिलोंड को स्वर्गीय मनोहर वर्मा सम्मान दिया गया है। जोधपुर के डॉक्टर आईदान सिंह भाटी को स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण रंगा सम्मान दिया गया है। और बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, इक्का राम राजस्थानी बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त किन्हें किया गया है, तो किन्हें किया गया नए कमिश्नर नियुक्त, बिजू जॉर्ज जोसेफ को किया गया है। अगर अपने बात करें बिजू जॉर्ज जोसेफ को तो अब नियुक्त किया गया। इनसे पहले कौन थे, आनंद श्रीवास्तव। इनसे पहले कौन थे, पहले अगर आपसे पूछ ले, इनसे पहले कौन थे, आनंद श्रीवास्तव। ये नाम आपको याद रखना है। और अभी हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया, बिजू जॉर्ज जोसेफ को नियुक्त किया गया। अगर अपने बात करें जो कमिश्नर प्रणाली है इसको राजस्थान में कब लागू किया गया था, 2011 में जोधपुर और जयपुर। कब, 2011 में जोधपुर और जयपुर। अभी प्रस्तावित भी है एक, ठीक है, एक प्रस्तावित अगर बात करें, प्रस्तावित कौन सा है, ठीक है, प्रस्तावित कहाँ पर है, कोटा में प्रस्तावित है। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया, बिजू जॉर्ज जोसेफ है। जयपुर पुलिस कमिश्नर के नए पुलिस कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया, बिजू जॉर्ज जोसेफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा मोती महल और अमर हॉल विरासतों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्वार की घोषणा की गई है, यह किस जिले से संबंधित है, तो मोती महल और अमर हॉल कहाँ से संबंधित है, ये दोनों संबंधित है जयपुर से, ठीक है, ये याद रखना है। इनके जीर्णोद्वार की अभी घोषणा की गई है, तो दोनों कौन से जिले से संबंधित है, जयपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम बना है। तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम। कौन सा है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम है। और अभी 11वां नगर निगम किसे नियुक्त किया गया? अभी मैं पीछे आपको बता के आई हूँ, ठीक है। 11वां कौन सा है ये आप सभी बताओ। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? जयपुर ग्रेटर नगर निगम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि पशु परिचर का ऑनलाइन बैच अपने स्टार्ट है, जिसमें कि अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। अब अपनी जल्द ही जो लॉन्च करने वाले हैं पशु परिचर की टेस्ट सीरीज। जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी के साथ साथ अपनी तैयारी देखना चाहता है, जांच करना चाहता है कि कैसी तैयारी हो रही है, तो वो अपने पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज है ये ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों माध्यम से विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए आपको तो 9672418453 नंबर पर कॉल कर आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अभी अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो रजिस्टर कर सकते हैं। विजन इंस्टीट्यूट अपनी ऐप है और अपनी कोचिंग भी है, जो विजन इंस्टीट्यूट, जो कि सूरतगढ़ में मेन बस स्टैंड के बैक साइड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में संचालित बाघ परियोजना के बारे में असत्य कथन बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाघ परियोजना वाला। अगर अपने बात करें राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है, ठीक है, कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित है? 5, ठीक है, पहला असत्य हो गया ये। तो राजस्थान में वर्तमान में कितनी? 5 बाघ परियोजनाएं संचालित है। नवीनतम धौलपुर करौली है, जो कि अभी RS के एग्जाम में भी पूछा गया है। कौन सा है? धौलपुर करौली, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। 5वां है। और अगर भारत में पूछ ले तो कौन सा है? 54वें नंबर का है, ये आप याद रखोगे। तो 100 से अधिक बाघों के साथ राजस्थान में देश में 9वें स्थान पर है। रणथंभौर के बाघिन T111 के शावकों के नाम चिरंजीवी, चिरायु और अवनी रखा गया, ठीक है। देश के टाइगर रिजर्व की रैंकिंग में रणथंभौर टाइगर रिजर्व फिलहाल बाघ बाघिन की संख्या 78 है। अगर आपसे पूछ ले रणथंभौर कब मतलब कि लागू किया गया, कभी से बनाया गया था, तो 1973 में, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले उसमें एक है अपने सरिस्का, दूसरा है माउंट, ठीक है, ये याद रखने आपको। कौन कौन से 4 और भी अपने नाम याद रहे? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। तो अगर रणथंभौर की बात करें तो 1973, सरिस्का की बात करें तो 1978। किसकी बात करते हैं अपने? यहाँ लिख लेते हैं अपने इसमें। नेक्स्ट इसमें लिखते हैं, पहला कौन सा था? रणथंभौर। कौन सा? रणथंभौर। इसको कब लागू किया गया? 1973। दूसरा अपनों नाम लिया सरिस्का। क्या नाम लिया था? सरिस्का। इसको कब? 1978, ये याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो 2013। और उसके बाद चौथा रामगढ़ विषधारी, ठीक है, रामगढ़ विषधारी। इसकी बात करें तो इसकी घोषणा कब की गई है? 2022 में, ठीक है। कब की गई है? 2022 में। और अभी अगर आपसे नवीनतम पूछ लिया जाए तो नवीनतम कौन सा है? धौलपुर करौली, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई है? 2023 में। ये सभी आप साथ में याद रखोगे, तो पांचों के पांचों आप याद रखोगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन का राइट आंसर अपने क्या हो गया? ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2422 करोड़ की लागत से कितने राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया? तो कितने गांव हैं? 1514, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी? तो कौन थी महिला हॉकी का? देखो, एक तो याद रखना, ओडिशा में आयोजित हुई है, कौन सा नंबर की है? 13वें नंबर की है। हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता है और इसकी कप्तान पूछा गया, तो कप्तान कौन है? खुशी नागदा। कौन है कप्तान? खुशी नागदा, ये याद रखना है। 13वें नंबर का ये आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में किस राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो किसको दिया गया है? ये बहुत ही चर्चा में रहा था और अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है जो भी राजस्थानी है। तो ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट में राज्य को बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किसे दिया गया है? राजस्थान को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
29 से 31 जुलाई 2023 G20 देशों की 3 दिवसीय सिविल 20 इंडिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। इसमें W20 का भी किया गया, C20 का आयोजन भी किया गया। अगर बात करें अपने वित्तीय बैठक का भी इसमें आयोजन किया गया, ये भी आपको इसके साथ में याद रखना है, ठीक है। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया अपने? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम में करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आने के चांस है कि प्रदेश में पशुपालन सम्मान योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि के बारे में बताइए। तो पंचायत स्तर पर राशि कितनी दी जा रही है? 10,000 प्रति पशुपालक। जिला स्तर पर 25,000, राज्य स्तर पर 50,000 प्रति पशुपालक। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अभी अपने 43 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अभी अपने टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 50। तो अंत तक एक क्लास जरूर देख कर जाए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहली बार लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया? प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। अगर अपने बात करें मोहनलाल सुखाड़िया, संभागीय व्यवस्था सभी को पता है, ठीक है। अगर अपने बात करें किसकी? संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। आप सभी ये बताओ, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करने वाले कौन थे? इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी। कब की थी इन्होंने? 1949, ठीक है। 1949 में क्या की थी? शुरुआत, ठीक है। किसने की? हीरालाल शास्त्री जी ने, हीरालाल शास्त्री जी ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। उसके बाद अगर अपने बात करें 1949 में तो क्या हुई थी शुरुआत। 1962 की अगर बात करते हैं, ठीक है, 1962 की अगर बात करें तो बंद कर दिया गया किनके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद अगर अपने बात करें 1982 की, ठीक है, वापिस इसे पुनः आरंभ किया गया, ठीक है, पुनः शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरिदेव जोशी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, मोहनलाल सुखाड़िया जी का नाम आया था तो अपनों इस संभागीय व्यवस्था पर चर्चा की है। शुरुआत कब हुई थी? 1949 में शुरुआत हुई, हीरालाल शास्त्री जी ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया जी ने 1962 में क्या कर दिया? बंद कर दिया। उसके बाद पुनः आरंभ की गई 1982 में, किनके द्वारा? हरिदेव जोशी जी के द्वारा इसे पुनः आरंभ किया गया। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया था, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में पहली बार लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर भानु कुमार शर्मा को। नेक्स्ट अपनों ने देखा संभागीय व्यवस्था के बारे में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के बारे में असत्य कथन बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर है जो आप सभी कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि इस योजना का लाभ सभी ने उठाया है ना लगभग। तो 10 अगस्त से शिविर लगाकर वितरित किए जा रहे हैं। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार डीबीटी के माध्यम से 6800 रुपए देगी और बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की गई है। तो इसमें असत्य कथन क्या है उसका चयन आपको करना है और आंसर आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस विभाग को ईटी गवर्नेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? जल संसाधन विभाग को इससे सम्मानित किया गया। और जल संसाधन विभाग के मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, ठीक है। कौन है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? अपने बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। राज्य के जल संसाधन विभाग को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं? अब राजस्थान में अगर जीवाश्म की बात आती है तो फेमस सबसे ज्यादा जीवाश्म की अगर बात आती है तो जीवाश्म पार्क ही कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में आकलवुड फॉल्सिस पार्क, आकलवुड फॉल्सिस पार्क, ये आपको सभी को पता है कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जीवाश्म पार्क है, जीवाश्म पार्क, ठीक है। और अभी हाल ही में क्या है? शाकाहारी डायनासोर के क्या जीवाश्म खोजे गए हैं। कहाँ से खोजे गए हैं? राजस्थान के जैसलमेर जिले से। अगर आपने बात करें राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ठीक है, राजस्थान का सबसे, एक तो बात करेंगे अपने बड़ा जिला, ठीक है, और एक बात करेंगे छोटा जिला।
ठीक है। छोटा जिला पहले कौन सा था, अब कौन सा है? अब जो जैसलमेर है, पहले भी बड़ा जिला था और अब भी क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ही जिला है। दोनों बल्कि ये जो अभी नए जिलों की घोषणा की गई है, 33 से 50 जो जिले बनाए गए हैं, तब भी 33 थे तब भी जैसलमेर सबसे बड़ा जिला था, 50 हो गए तब भी जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है। अगर छोटे की बात करें तो पहले छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर। ठीक है, पहले छोटा जिला कौन सा था? धौलपुर। लेकिन अब वर्तमान में छोटा जिला कौन सा है? दूदू। कौन सा जिला सबसे छोटा? दूदू सबसे छोटा जिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 4 से 6 मार्च 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के जितने भी एग्जाम है उनमें जो इंटरनेशनल एक्सपो वगैरह है, केंद्र है, इनके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो 4 से 6 मार्च को इसका आयोजन किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवगठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? 7 अगस्त 2023 को। और ये जो नए जिले गठित किए गए किस समिति की तर्ज पर किए गए? रामलू बाया। ठीक है, कौन सी समिति है? रामलू बाया समिति है, ये भी आपको याद रखना है। और कब इनका दिवस मनाया जाएगा? स्थापना कार्यक्रम दिवस 7 अगस्त को मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। राजस्थान के किस अभ्यारण्य के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए जोनल मास्टर प्लान प्रारूप तैयार किया गया है? तो कौन सा वो अगर पूछा जाए अभ्यारण्य, तो नाहरगढ़। कौन सा अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य। और अगर बात करें केला देवी कहाँ पर है? करौली में है। ये सभी अभ्यारण्य आपको अजय सर पूरे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पे, और नई जो ज्योग्राफी है राजस्थान की नए तरीके से वो भी अपनी क्लासेस चल रही हैं। और पशु परिचय के पार्ट बी की क्लासेस भी कंटिन्यू अपने यूट्यूब पे शाम को 7 से 8 बजे, और नई ज्योग्राफी शाम को 8 से 9 बजे डेली अपने यूट्यूब पे हो रही है। और जो अपनी करंट अफेयर की जो क्लास है, इसका जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह। ठीक है, डेली सुबह कितने बजे? 6 बजे। आप सभी तैयार रहें, अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होएगी। ये करंट अफेयर जो रहने वाला है राजस्थान करंट अफेयर है, और इसमें अपने अभी मंथली करंट अफेयर अगस्त पढ़ चुके हैं। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर की जो अपने डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी स्टार्ट रहेंगी, कंटिन्यू रहेंगी। उसका समय भी क्या रहेगा? 6 बजे, सुबह 6 बजे अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। ठीक है, और अपनी क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप जीके बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आप सभी को कैसी लगी सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और विजन इंस्टीट्यूट ऐप के साथ जुड़कर आप अपने SSC GD, पशु परिचय और स्टैटिक GK और भी आने वाली भर्तियों की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी अपने लॉन्च करने जा रहे हैं। किसकी? SSC GD। ठीक है, SSC GD की टेस्ट सीरीज और पशु परिचय, ये दोनों टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले जो अपनी दिल्ली पुलिस की जो टेस्ट सीरीज है, दिल्ली पुलिस की जो क्लासेज है, काफ़ी उसमें बच्चों का जो रुझान है अच्छा है, और बच्चों ने एग्ज़ाम दिया दिल्ली पुलिस का और बताया कि काफ़ी क्वेश्चन उनको देखने को मिले हैं। अगर आप भी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो विजन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। क्लास को अपने यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।